हरीश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर, एमसीडी इलेक्शन को लेकर, उसकी क्या काट है बीजेपी के पास? क्योंकि सवाल ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 27 साल से और दिल्ली एमसीडी के अंदर पिछले 15 साल से लोगों की सेवा कर रही है, उनको ढूंढना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं ढूंढना। भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम जो हमने एमसीडी में किए हैं और उधर गुजरात में किए हैं, उनको लेके जनता के बीच में जाने जाते हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल का मैं बयान सुन रहा था कि हमें एक काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। मैं आपको काम बताता हूं। दिल्ली के अंदर आज आप दिल्ली में रहती होंगी, हर घर से कूड़ा उठता है, तो घर से कूड़ा उठने का जो काम करती है वो एमसीडी करती है। दिल्ली के अंदर ढलान मुक्त अगर दिल्ली ने किसी ने किया तो एमसीडी ने किया। उसके बाद आज जो 7 वंडर जो वेस्ट टू जो बना है, स्ट्रक्चर्स बने हैं, चाहे वो वंडर पार्क हो, चाहे वो भारत दर्शन पार्क हो, वो किसने बनाया? वो बीजेपी शासित एमसीडी ने बनाया। इसके अलावा जो डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, तमाम जो एमसीडी रिलेटेड काम है वो ऑनलाइन है, वो बीजेपी ने किए। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं मुझे एक काम बता दीजिए, 10 काम तो मैं अभी बता रहा हूं कि ये काम भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली एमसीडी ने करे हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें करते हैं, विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री हैं, विजनरी मुख्यमंत्री नहीं है। मैं छोटा एग्जांपल देता हूं, वो बातें तो कूड़े लेकर की करते हैं, लेकिन मैं एक फोटोग्राफ आपके जनता को दिखाना चाहता हूं बहुत जल्दी में कि ये है दिल्ली की हालत, ये है दिल्ली। कल यमुना की बात हम कर रहे थे और यमुना के अंदर फोम खत्म करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, एक सिलिकॉन केमिकल डाला जा रहा है, लोगों से खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हाल है दिल्ली का। तो जो कहते हैं ना कि ये विजनरी मुख्यमंत्री, मैं एग्जांपल देता हूं, दिल्ली के अंदर आज अगर मेट्रो ना होती तो क्या हाल होता? पहले मदन लाल खुराना शासित भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश ने इसको लागू किया, उसको आगे बढ़ाया शीला दीक्षित ने। शीला दीक्षित जी ने अगर आज फ्लाईओवर ना बनाए होते दिल्ली के अंदर, तो सोचिए दिल्ली का क्या हाल होता। तो इसलिए जब हम कहते हैं अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री हैं, विजनरी मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये बात सच है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। और गुजरात में मेजॉरिटी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो दिल्ली की जनता भी समझती है और हिंदुस्तान की जनता भी समझती है, स्पेशली गुजरात की जनता भी समझती है। भगवान राम के बारे में उन्होंने क्या कहा ये हम सबको पता है। गोपाल इटालिया जो इनके गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी क्या राय है हिंदुओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, वो हम सबको पता है। किस प्रकार से वो गाली देते हैं माओ के बारे में, प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में किस प्रकार गालियां दी, हिंदुस्तान में किस प्रकार की वो माताओं को वो इज्जत करते हैं, ये हम सबको पता है। इन सबको काउंटर करने के लिए ये नई चाल चली है अरविंद केजरीवाल साहब ने, और कुछ नहीं है। और मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अब से आज कल से पहले कितनी बार वो लैंडफिल साइट पे गए हैं? कितनी बार? एक बार भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए सिर्फ ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं हो। चाहे वो कूड़ा घर जाना हो, चाहे वो नोट के ऊपर गणेश जी की बात। मैं जवाब ले लेती हूँ, आपने सवाल उठा दिया है। राधिका जी आती हूँ आपके पास, पहले घनेंद्र जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। घनेंद्र जी, कुछ नहीं है, वोट की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, चाहे वो कूड़े का ढेर दिखाना हो आखिरी वक्त में चुनाव से पहले, या ये लक्ष्मी गणेश की तस्वीर नोट पर वो बात कर रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। देखिए विपनेश जी, भारतीय जनता पार्टी भी इस समय अरविंद केजरीवाल से बुरी तरह घबराई है, बुरी तरह डरी है। इनकी रातों की नींद उड़ गई। अरविंद केजरीवाल ने इनकी रातों की नींद उड़ा दी। देखिए नकली हंसी भी आपको नजर आ जाएगी किस तरीके से नकली हंसी हरी जैल है, क्योंकि इनको पता है कि इनके रावण रूपी जो शासन है उसका अंत करने के लिए अरविंद केजरीवाल आ गए। चाहे गुजरात का इनका 27 साल का रावण रूपी शासन हो, चाहे 15 साल का इनका एमसीडी का रावण रूपी शासन हो, अरविंद केजरीवाल इनके रावण रूपी शासन का अंत करने वाले हैं। गुजरात में भी रामराज की स्थापना होगी, दिल्ली एमसीडी में भी रामराज की स्थापना होगी। हमारे रामराज का मतलब है कि जहां पे गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, जहां गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिलता है, जहां हर महिला को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, जहां हर नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, जहां हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिलेगा, ये हमारा राम राज्य है जो हम दिल्ली में कर रहे हैं। आज जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है आज दिल्ली में चल रहा है। एमसीडी में क्या हो रहा है? आज दिल्ली नगर निगम में 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 1 साल 2 साल 4 साल नहीं, 15 साल लगातार 15 सालों से सरकार होने के बाद आज दिल्ली गैस चैंबर बन चुकी है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम
मैं कहा बार बार कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली को चारों तरफ से कूड़े के पहाड़ों में घेरा हुआ है। आज भी दिल्ली में 3 बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। बीजेपी कहते हैं यमुना की गंदगी नजर नहीं आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को। कि भारतीय जनता पार्टी से जब आप सवाल करोगे एमसीडी के, ये बात करेंगे गुजरात की, आप बात करोगे गुजरात की, ये बात करेंगे हिमाचल की। आज हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली को 3 बड़े कूड़े के पहाड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की जीता जागता सबूत दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ है। आपको पता है कूड़े के भी पैसे खाते, कूड़े में भी भ्रष्टाचार करते हैं। इसकी जो ट्रॉबलिंग मशीन आती है जिसको लेवलिंग करने की, विपनेश जी, अगर वो मशीन खरीदी जाए तो उस मशीन की कॉस्ट है 14 लाख रुपए, लेकिन ये कितने किराए पे लेते हैं? 15 लाख रुपए महीने के किराए पे लेते हैं। 14 लाख रुपए की नई मशीन नहीं लेंगे। और जितने ट्रॉबलिंग मशीन उन्होंने खरीदी है उन ट्रॉबलिंग मशीन का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। नहीं, इसमें घनेंद्र जी गौतम गंभीर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैंने कई बार अरविंद केजरीवाल से कहा कि आइए मिलकर कूड़े के पहाड़ का निस्तारण करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। यमुना में आप कोई सिलिकॉन केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जान के लिए बेहद घातक है, आपको उसकी गंदगी नजर नहीं आ रही है। आम आदमी कांग्रेस का भी यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल मात्र वोट के लिए ढोंग कर रहे हैं। आप इससे पहले कहां सोए हुए थे? विपनेश जी, मैं आपको बार बार कहता हूं डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और प्रवक्ताओं को अमित शाह साहब ने एक स्क्रिप्ट दी हुई है कि सुबह उठो, झूठ बोल के उठो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, रात में सो, झूठ बोल के सो, अरविंद केजरीवाल को गाली दे के सो। इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये इशूलेस पार्टी होगी, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। अब इसमें तो साफ साफ सबके सामने दिल्ली के लोग जानते हैं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की प्राइम जिम्मेदारी जो है दिल्ली को साफ सुथरा रखने की है। लेकिन आज पूरी दिल्ली कूड़ा होगी। सिर्फ ये 3 कूड़े के बड़े पहाड़ नहीं, दिल्ली में 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने का प्रस्ताव भी भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी। चैलेंज करता हूं। पार्टी और गुजरात में घनेंद्र नगर निगम में सड़कों पर विरोध के चलते इनको ये अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आज पूरी दिल्ली में नहीं, 1 मिनट घनेंद्र जी, कुछ चैलेंज कर रहे हैं हरीश जी। हरीश जी क्या चैलेंज कर रहे हैं आप? नरेंद्र जी, मुझे उन 16 पहाड़ों के जो आप कह रहे हैं कि हमने वो बना रहे हैं लैंडफिल साइट, उसकी लिस्ट जारी कर दें। मैं चैलेंज करता हूं आपको, अभी इस चैनल के ऊपर, इसी न्यूज़ 24 के ऊपर चैलेंज करता हूं कि आप इसको। ठीक है घनेंद्र जी, लिस्ट मांग रहे हैं, लिस्ट जारी कर दीजिएगा। उन्होंने चैलेंज किया है। दूसरा, लक्ष्मी गणेश का दांव चलकर क्या गुजरात में वोट में कन्वर्ट करवाएंगे अरविंद केजरीवाल? बीजेपी की राह पर चल रहे हैं, जैसे बीजेपी हिंदुत्व कार्ड प्ले करती है मेजॉरिटी वोट बैंक के लिए, ऐसे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि आखिरी वक्त में उन्होंने फ्रीबीज के बाद सीधा अपना पूरा स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। जी, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्ताव, एक चिट्ठी केंद्र की सरकार को लिखी, प्रधानमंत्री जी को लिखी कि करेंसी पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं है। मेरा मानना है कि 130 करोड़ भारतीय, वो किसी धर्म के हो, किसी रिलीजन के हो, किसी कास्ट के हो, लक्ष्मी और गणेश जी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी से अरे आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, ये तरीका अहमदुल्ला खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए ना, क्यों नहीं कराते? देखिए ठीक है हरीश जी, मैं आती हूँ। और घनेंद्र जी 1 मिनट, राधिका खेड़ा जी, काफी देर से आप सुन रही हैं दोनों प्रवक्ताओं को। राधिका खेड़ा जी ठीक है, जल्दी से, फिर मैं उनके पास जाऊंगी। मैं कल से देख रहा हूं, कल से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते देते, उनका विरोध करते करते लक्ष्मी गणेश जी के विरोध पे उतर आए। कल सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश जी का अपमान हो गया। अगर करेंसी में लक्ष्मी गणेश जी आएंगे तो इकोनॉमी का नुकसान हो जाएगा। मुझे ये मैथमेटिक्स समझा दीजिए कि लक्ष्मी गणेश जी से आपको क्या नफरत है? 1 मिनट हरीश जी, आ रही हूँ। राधिका जी काफी देर से वेट कर रही है। राधिका जी आप जवाब दीजिए। सर मैं अब हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, वो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे जवाब देना बहुत जरूरी है। अच्छा हरीश जी मैं आ रही हूँ, इसी के बाद राधिका जी के बाद आपके पास आ रही हूँ, आप दीजिएगा जवाब। आ रही हूँ। वो हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। घनेंद्र जी 1 मिनट, एक एक करके बात करते हैं ना। घनेंद्र जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, आपने अपनी बात कर ली। ठीक है हरीश जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं राधिका जी को पूरा टाइम दूंगी क्योंकि उनके पास काफी देर से जा रही हूँ। हम अपमान कर रहे हैं किसी भी, अगर नोट है। घनेंद्र जी 1 मिनट सर, ऐसे नहीं हो पाएगी डिबेट, एक एक करके बात करेंगे। जाएगा वो अपमान है बॉस, आप समझते नहीं हो चीजों को। अब वो जो नोट है वो किसी मीट वाले के भी जाएगा, किसी पनवाड़ी के भी जाएगा। अरे हम तो पूजा करते हैं घर में, साफ सुथरा जब घर होता है तब बुलाते हैं। घनेंद्र जी 1 मिनट, एक एक करके बात करेंगे। आपको पता क्या है
आपको पता है क्या हिंदू धर्म के बारे में? आप किसी भी मीट शॉप पे उसको रखेंगे नोट को, क्या बात करते हो? कभी पैरों में आएगा वो नोट? अरे हम तो दिल में रखते हैं लक्ष्मी गणेश जी को, आपकी तरह झूठे वो नहीं करते, आपकी तरह झूठे वो नहीं कि हम झूठे प्रपंच नहीं रखते। ठीक है हमारे हरीश लिए जी। मान सम्मान है, घर में आदर सहित बुलाते हैं लक्ष्मी गणेश जी को। नहीं साफ ठीक है, करते हैं, आपकी बात सच है, ये बात सच है। आपकी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।